नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी2 बार्क एनपीसीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। आज के टॉपिक में हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से प्रश्नों को लिया है, जो कि ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। जैसे कि ओम का नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि एसी और डीसी दोनों परिपथों पर यह लागू होता है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए ओम के नियम के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि ओम का नियम आपका कहता है कि नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद वैद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों, ये ओम का नियम आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आप जैसे स्किल टेस्ट के लिए जाते हैं तो वहाँ अगर पूछ लिया जाता है तो आपको ये आना चाहिए, वहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो इसलिए इसको आप याद जरूर कर लीजिए। और ओम के नियमानुसार होता है R बराबर V/I होता है। चलिए, जहाँ की R जो होता है वो नियतांक होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है। जैसे कि वैद्युत उदासीन परमाणुओं के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इनमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, जो कि आपकी व्याख्या का कहती है। जैसे कि यहाँ पर पूरी जानकारी हम लेते हैं एक साथ, जो कि वैद्युत उदासीन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। हमने आपको बता दिया। जैसे कि वैद्युत उदासीन का अर्थ है कि परमाणुओं में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है और इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश तथा प्रोटॉनों पर धन आवेश होता है। यहाँ से जरूर क्लियर करें, इलेक्ट्रॉनों पर जो होता है ऋण आवेश होता है और प्रोटॉनों पर जो आवेश होता है वो धन आवेश होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में तथा इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति के अंतर्गत अपनी कक्षा में रहते हुए नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है। जैसा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो आपके नाभिक में रहते हैं, मतलब नाभिक में रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है माइनस का, जो हमने आपको अभी बताया, माइनस का 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम आवेश होता है। और प्रोटॉन पर जो होता है प्लस का होता है, ये 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻⁻⁰ होता है। और यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.01 मतलब 9.02 गुणे 10⁻28 ग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान पर 1845 गुना अर्थात 167 गुणे, मतलब 1.67 गुणे, यहाँ पर दशमलव लगा लेना, 67 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम होता है। चलिए, उम्मीद है आपको पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम, मतलब 19 कूलाम होता है। यदि परिपथ में धारा 1.6 है तो 1 सेकंड में परिपथ से प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करिए। चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं। जैसे कि फार्मूला आपका होता है एक, जो कि क्यों, जैसे कि IT बराबर एक फार्मूला होता है Ne। ये फार्मूला यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका E बराबर आपका हो जाएगा IT ऊपर रख देंगे और नीचे N को भेज देंगे। यहाँ इस फार्मूले पर आपको रख देना है, जो कि आपका यहाँ पर उत्तर आ जाएगा।
चलिए हम आई बराबर यहाँ पर कितना दिया गया है 1.6 गुणे टी का मतलब कितना दिया गया है टी, यानी आपका टी दिया गया है प्रति 1 सेकंड में, एक दिया गया है 1 लिख देंगे। और यहाँ पर आपका ई आप सभी लोग जानते हैं 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 दिया गया है। यहाँ पर 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 10 की घात माइनस का 19 कूलाम रखेंगे यहाँ पर। इससे आपको भाग दे देना है जो कि आपका n बराबर निकल कर आ जाएगा। n बराबर ऑप्शन नंबर सी 10 की घात 19 सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये 1.6 से 1.6 कट जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं जो कि यहाँ पर दिया भी गया है, जो कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया गया है आई बराबर इतना 1.6 दिया गया है, टी बराबर 1 सेकंड दिया गया है। इस फार्मूले पर जो हमने आपको अभी बताया ये फार्मूले पर रख देंगे तो वही आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला आपका दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर दिए गए परिपथ में 10 ओम वाले प्रतिरोध में 1 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का मान 10 जूल है, तो 1 सेकंड में 3 ओम वाले प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा डैश डैश है। चलिए यहाँ पर आपको ऊष्मा निकालना है। ऊष्मा बराबर फार्मूला होता है H बराबर I² RT। फार्मूला आप सभी लोगों ने सुना होगा, ऊष्मा बराबर H बराबर I² RT। तो हमें यहाँ पर क्या क्या दिया है, R बराबर दिया गया है जो कि यहाँ पर दिया गया है आपका, और यहाँ पर आपका सही बताएं तो आपका जो दिया गया है H बराबर आपकी ऊष्मा दी गई है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए इसे हम देखते हैं, जो कि यहाँ पर काफ़ी ये बड़ा लॉन्ग सवाल है, यहाँ पर लिखने में दिक्कत होगी, तो इससे हम आपको वहीं पर डिस्क्रिप्शन द्वारा समझा देते हैं। चलिए जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं H बराबर VIT होता है जूल, जो कि H बराबर V²/R/T होता है। यहाँ पर आप जो कि H का मान 10 रखेंगे जो कि 10 जूल था। यहाँ पर हम V² यानी V² का मान निकालेंगे जो कि यहाँ पर 10 से 10 का गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, तो V बराबर आपका 10 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ पर फिर आगे हम देखते हैं, जैसा कि 2 और 3 ओम वाले शाखा में धारा जो जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर I बराबर V/R सभी लोगों ने सुना होगा, जो कि V आपका 10 दिया गया है, R दोनों प्रतिरोध को जोड़ देंगे तो इससे भाग दे देंगे, आपका I बराबर 2 निकल कर आ जाएगा। फिर वही फार्मूला जो हमने अभी आपको बताया H बराबर I² RT होता है। यहाँ पर I का मान निकाल लिया, R का मान जो दिया गया है, R का मान हमने कितना निकाला, R का मान जो दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं 3 दिया गया है, 3 को रख देंगे, और T आपका 1 सेकंड दिया गया है, यहाँ पर पूरा मान रख के हल कर लेंगे तो आपका 12 जूल सही उत्तर आ जाएगा। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला है, यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा। आप सभी को पता होगा, जो जबकि श्रेणी क्रम में अगर जुड़े होते हैं तो आप जानते ही होंगे R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे इस तरह होता है, जो कि हमने आपको कई बार बताया है। अगर आपने नहीं सुना है तो जान लीजिए। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान समान होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या के माध्यम से आपको फिर से एक बार क्लियर करना चाहेंगे, जो कि यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो प्रत्येक परिपथ में प्रवाहित धारा का मान समान होगा, परंतु विभिन्न प्रतिरोध होने के कारण वोल्टापात भिन्न भिन्न होगा। विभिन्न प्रतिरोध में हुए वोल्टा का योग प्रयुक्त वोल्टेज के बराबर होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्टेज बराबर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है, जबकि यहाँ पर V बराबर IR आप सभी लोगों ने सुना होगा, V बराबर IR यहाँ पर यहीं पर से आपका निकल कर आता है। V बराबर IR रखेंगे तो यहाँ पर I सब में कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ पर प्रतिरोध आ जाएगा, जो कि श्रेणी क्रम में मतलब ये आपका आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध के क्रॉस वोल्टेज का मान समान होगा, परंतु धारा अलग अलग होगी, जो कि आप जानते ही होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं
वैद्युत आवेश की इकाई एसआई इकाई क्या है? सही उत्तर आप सभी को पता होगा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और जो आपका जो धारा का मात्रक होता है वो एम्पियर का मात्रक, मतलब धारा एम्पियर जो होता है धारा का मात्रक होता है, वाट शक्ति का होता है, और हम बात करें वोल्टेज का होता है। ये आप सभी लोग जानते रहिए। चलिए अगला है। अगला आपका है जो कि इनमें से कौन सा विकल्प जूल के नियम को सही ढंग से निरूपित करता है, जहाँ की आई धारा और आर प्रतिरोध को तथा टी समय को निरूपित करता है। फार्मूला हमने आपको अभी बताया, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, इसमें कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चलिए अगला है जो कि हमने आपको बता दिए, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, और फार्मूला और भी होते हैं, जैसे कि वी आई टी होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। ये अगर जहाँ जिसकी ज़रूरत हो वहीं पर ये फार्मूले लगते हैं, जहाँ जहाँ जिसका मान दिया होता है। चलिए अगला है। अगला आपका दिया गया जैसे कि यदि किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 39 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 39 ही रहेगी, सही उत्तर है, क्योंकि इसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। चलिए, जैसा कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, अतः इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 39 होगी आपकी। निम्नलिखित में से कौन सा धारा की इकाई है, यानी धारा का मात्रक है? अब अभी हमने आपको बताया एम्पियर धारा का मात्रक होता है, वोल्टेज का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और आपका जो होता है किलोवाट इंटू घंटा, ये आपका ऊर्जा का मात्रक होता है। आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर है। चलिए अगला है। अगला आपका दिया गया है, यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैसे कि आई बराबर होता है क्यू अपान टी, यानी आवेश बटे समय। धारा जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस प्रकार धारा यहाँ पर आपकी निकल कर आ जाएगी। इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड, एक मात्रक ये भी होता है कूलाम प्रति सेकंड, जो कि इसके अधीन निकाला गया। या तो आप एम्पियर लगा देंगे या तो कूलाम प्रति सेकंड, दोनों में से आपके ऑप्शन में कोई भी दिख जाएगा। चलिए, वोल्टेज का मात्रक वोल्ट का मात्रक वोल्टेज, ओम का मात्रक प्रतिरोध, किलोवाट घंटा का मात्रक जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है। चलिए अगला आपका दिया गया जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, डैश डैश ओम के नियम में प्रयुक्त सूत्र है जो विभव, अंतर, धारा तथा प्रतिरोध के बीच संबंध बताता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जैसा कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आई बराबर वी अपान आर सही उत्तर है। यानी वी बराबर आई आर होता है, यहाँ पर निकालेंगे वी बराबर आई आर होता है, जो कि यहाँ पर हमने आई निकाला तो यहाँ पर आर को इसके नीचे भेज देंगे, जो कि आपका वी अपान आर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलिए अगला है, जो कि वी जो विभवांतर को प्रदर्शित करता है, आई धारा को, और आर प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। अगला आपका दिया गया जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, आधुनिक इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तीन तत्वों में से डैश डैश को निरावेशी माना जाता है, इनमें से कौन सा आवेश नहीं होता है? सही उत्तर आपका जैसे कि इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसमें कोई आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होता है, ये इसका सही उत्तर है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। चलिए यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर दी गई है, वही जो हमने आपको बता दिया है, फिर से एक बार आपको बता देते हैं। जैसे कि आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। इन तीनों अवयवों में से न्यूट्रॉन निरावेशी यानी न्यूट्रल माना जाता है, अर्थात इसमें कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर देख सकते हैं ऋणावेश होता है, जो कि ऋण का जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। चलिए अगला आपका दिया गया, फिर से इकाई दिया गया है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? आप सभी को पता होगा, जो कि विद्युत प्रतिरोध यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रेरकत्व जो होता है वो हेनरी का मात्रक होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेरकत्व हेनरी का, वोल्टेज का, शक्ति वाट का मात्रक होता है। चलिए
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख लेते हैं, इसकी व्याख्या भी आपको बता देते हैं, जो कि वही दिया गया है जो हमने आपको बताया। विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। पदार्थों का स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह स्वयं में से होने वाले विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का प्रतीक जो होता है आर होता है। चलिए अगला है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता के लिए एसआई इकाई क्या है? सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर बी, जो कि ओम इंटू मीटर राइट आंसर है। चलिए जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, प्रतिरोधकता बराबर होता है, यानी रो बराबर होता है आर ए इंटू एल, जहाँ की आर रेजिस्टेंस होता है, ए जो कि क्षेत्रफल होता है, यानी क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और एल जो होता है लंबाई, इसको भी मीटर से प्रदर्शित करते हैं। इससे हल करेंगे तो आपका मीटर से मीटर 1 मीटर कट जाएगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा ओम इंटू मीटर सही। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, यदि वास्तविक करंट 200 एम्पियर है और बेस करंट 20 एम्पियर है तो आपकी करंट क्या होगी, पीयू करंट क्या होगी? वास्तविक करंट आपको मान लो वास्तविक करंट पीयू करंट आपको निकालना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपका करंट बराबर होता है वास्तविक धारा, पीयू करंट बराबर आपका होता है वास्तविक धारा। वास्तविक धारा यहाँ पर वास्तविक समझ लेना, वास्तविक धारा अपान बेस धारा। बेस धारा यहाँ पर आपका वास्तविक धारा कितनी दी गई है? 200 दी गई है, बेस धारा 20। यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो निकल कर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 20 काटेंगे तो आपका 10 सही उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, जब 2 एम्पियर विद्युत धारा 2 ओम प्रतिरोध के फिलामेंट में से गुजरती है तो तब डैश मात्रा की ऊष्मा उत्पन्न करती है। चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर ऊष्मा बराबर होता है, हमने आपको अभी बताया था, ऊष्मा बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। जबकि यहाँ पर हमको क्या क्या दिया गया है, H बराबर आई स्क्वायर आर, यानी आपका आर दिया गया है, धारा दी गई है, तो आई का मतलब आई स्क्वायर कर देंगे, 2 का वर्ग गुणे धारा का वर्ग कर दिए, और प्रतिरोध 2 दिया गया है। यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे, 2 का वर्ग कर देंगे तो 4 आ जाएगा, गुणे 2, तो यहाँ पर आपका 8 निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। जैसा कि हमने आपको बताया है, जो कि उसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है। उत्पन्न ऊष्मा बराबर आई स्क्वायर आर होता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसी प्रकार आप हल कर लेंगे। चलिए अगला आपका दिया गया, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उसके बीच कितना बल होगा? तो इसमें आपको बल निकालना है। बल का फार्मूला आप सभी लोगों को पता होगा, जो कि हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपका बल का फार्मूला होता है Q1 इंटू Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर इंटू डी स्क्वायर। ये फार्मूले पर आपको मान रखना है। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जो कि डी आपकी दी गई है, दूरी आपको 30 सेंटीमीटर दिया गया है, Q1 आपका 2 × 10⁻⁷ दिया गया है, Q2 आपका 3 × 10⁻⁷ दिया गया है। चलिए इसको हम डिस्क्रिप्शन के माध्यम से सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं है हाथ से, जो कि यहाँ पर लिखते बन नहीं रहा है। चलिए यहाँ पर हम आपको जिस प्रकार बताएं हैं, सिर्फ उसी प्रकार सॉल्व किया गया। जैसे कि Q1 और Q2 का मान दिया गया, डी का मान दिया गया है, हमें एफ निकालना है, यानी बल। फार्मूला ये इस प्रकार आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। Q1 इंटू Q2 का पूरा मान ऊपर रखेंगे, और 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसी प्रकार रखेंगे। यहाँ पर डी का मान रख देंगे, जो कि एप्सिलॉन डी का मान रख देंगे। फिर इसका मान होता है, जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10⁻⁻12 होता है। यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ पर इसका मान रख देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, इसका मान 9 × 10 यहाँ पर रख दिया गया। यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे तो आपका यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो एफ बराबर 6 × 10⁻⁻
3 कूलाम राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही उत्तर दिया गया है। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को ज़रूर रोक के इसे पूरा सॉल्व अपने आप से करें। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट जरूर करें, वहाँ से हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए अगला, कूलाम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल समान डैश डैश का पालन करते हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जो कि व्युत्क्रम वर्ग का नियम राइट आंसर है। चलिए, यहाँ पर हम देखते हैं जो कि कूलाम के नियमानुसार जो बल का होता है वो जो कि हमने आपको अभी बता दिया है। यहाँ पर इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है जो कि डी के। गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं F बराबर जी इंटू M1 इंटू M2 अपान डी स्क्वायर होता है। इसी प्रकार आपका कूलाम के नियम तथा गुरुत्वाकर्षण नियम समान व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, दो प्रतिरोध R1 तथा R2 का श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध 4.5 ओम तथा समांतर क्रम में संयोजन में कुल प्रतिरोध 1 ओम है। दोनों प्रतिरोध कितने होंगे? चलिए, यहाँ पर आपको बताएंगे जो कि यहाँ पर दिया गया है, पूरा मान यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए हम इसको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम आपको बता देते हैं। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं R1 प्लस R2 इसका योग दिया गया है जो कि 4.5, ये फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। समांतर में से जोड़ेंगे जो कि R1 इंटू R2 आपका यहाँ पर 4.5 निकल कर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए R1 इंटू R2 आपका निकल के आ गया। फिर फार्मूला होता है R1 माइनस R2 बराबर R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 4R1 इंटू R2। यहाँ पर पूरा मान R1 इंटू R2 निकालने के लिए हम यहाँ पर पूरा मान रखेंगे R1 प्लस R2 का मान, फिर इसका वर्ग कर देंगे, फिर इसके साथ R1 इंटू R2 का मान रख देंगे, फिर इसे गुणे करके फिर इससे माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर R1 माइनस R2 2.25 रूट में आ जाएगा। इसे रूट से बाहर करेंगे तो R1 माइनस R2 1.5 आ जाएगा। चलिए, फिर इसके बाद R1 प्लस R2 वहाँ पर दिया गया था 4.5, R1 माइनस R2 यहाँ पर हमने 1.5 निकाला। इसे दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर जो कि देख सकते हैं ये तो कट जाएगा, R2 आपका 2 जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा R2 बराबर 3/2, जो कि इसे भाग देंगे तो आपका R2 बराबर 1.5 ओम आ जाएगा। R1 आपका दिया गया जो कि R1 बराबर 3 ओम आ गया। चलिए, आप उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपका सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि R2 बराबर 1.5 और R1 बराबर 3 ओम आ गया। चलिए अगला है, अगला प्रश्न आपका दिया गया जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक 100 वाट और 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध कितना होगा? सही उत्तर जैसा कि आपको सभी को पता होगा R बराबर वी स्क्वायर अपान पी होता है, वी स्क्वायर अपान पी। तो वी का मान कितना दिया गया है? 200 दिया गया है, तो वी स्क्वायर कर देंगे तो 200 गुणे 200 कर देंगे अपान में 100, 200 गुणे 200 अपान में 100। यहाँ से 2 0 काट देंगे तो आपका यहाँ पर 200 में 2 का गुणा करेंगे तो आपका 400 सही उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है राइट आंसर। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि R बराबर रो L अपान A इस समीकरण में रो प्रदर्शित करता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर प्रतिरोधकता को प्रदर्शित करता है राइट आंसर। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो कि किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता की इकाई ओम इंटू मीटर होती है। अगला है, अगला आपका दिया गया है किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ओम इंटू सेंटीमीटर राइट आंसर है। चलिए ये थे आज के हमारे प्रश्न, जो कि हमने सारे प्रश्नों को कवर किया।
आपका पूरा मान लो ये 20 प्रश्न, मान लो 21 प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। इसके आगे के प्रश्नों को हम कल करेंगे। अगर इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, अगर अगला टॉपिक पाना चाहते हैं तो मान लो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। अगर हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।